अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी उल्फत मुस्तफा। वेलकम एट करियर चैनल। जी व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि CSS जो है जी ये क्या होता है। हमारे जो न्यू बिगनर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये खास वीडियो है। जी व्यूअर्स, CSS की बात करें तो हर एक के माइंड में एक हाइप क्रिएट होती है, पता नहीं ये क्या ब्ला है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। CSS अब्रिविएशन की बात करें तो CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्जाम है ये। जी व्यूअर्स, बात करें CSS की तो आई थिंक सो CSS इज अ परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक एलीट अथॉरिटी एंड अ सिविल सर्विस। आई थिंक सो वी कैन से दैट। जी व्यूअर्स, सबसे पहले आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमारे बिगनर्स हैं, उन्हें तमाम इन्फॉर्मेशन जो है, तमाम डिटेल्स जो है वो मिल सके कि CSS के सिलेक्शन के लिए बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट सिलेक्शन कितना मैटर करती है या फर्दर इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। ये आज की वीडियो में तमाम तरह डिटेल्स जो है वो मौजूद हैं। जी व्यूअर्स, इनिशियल बेसिस पे मैं आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करती जाऊँ कि एप्लीकेंट्स का जो है ना एज लिमिट 30 ईयर्स है। आपकी एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए सेकेंड डिवीजन में मिनिमम जो है जी। और यहाँ पे थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो भी मैं आपको बताती जाऊँ कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए मजीद 2 ईयर्स जो है वो एज रिलैक्सेशन है कि वो 32 ईयर्स तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी CSS अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब इसकी टोटल अटेम्प्ट्स की बात करें तो इसकी टोटल जो है 3 अटेम्प्ट्स हैं। यहाँ पे व्यूअर्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती जाऊँ, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ CSS एग्जाम, उसका फर्स्ट जो है वो क्या है जी, अनाउंसमेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जी वो अनाउंसमेंट है। सितंबर इन एवरी ईयर जो है जी CSS की अनाउंसमेंट की जाती है, यानी कि इनकी जॉब्स की जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है। सेकंड स्टेप है कि जैसे ही FPSC जो है वो अनाउंस कर देती है इन एवरी ईयर इन सितंबर के आपने CSS की पोस्ट पे अप्लाई करना है और इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज में ये चीज अनाउंस हो जाती है और उसी में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है कि आपकी एज क्या है और आपका ग्रेजुएशन जो है वो सेकंड डिवीजन में है और आप उसमें फॉल कर रहे हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करने के लिए आपको एक टाइम जोन दिया जाता है और उसके साथ साथ जो है एप्लीकेंट्स अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपने थोड़ा सा पॉज लेना है और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है फॉर CSS एग्जाम्स, आप जो है FPSC का ऑल क्राइटेरिया जो है उस पर पूरा उतरते हैं, देन आपके लिए फर्दर जो है 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि CSS एग्जाम्स 12 पेपर्स जो है इसमें आपने अपेयर होना है। अगर आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकंड नंबर पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट और 4th नंबर पे आपका वाइवा होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा। जी बस यहाँ पे एक और चीज आपसे डिस्कस करते जाएं कि आपके 6 जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं 600 मार्क्स के और 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने चूज करने होते हैं ऑप्शनल। मींस कि आप 6 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। लाइक आप 200 मार्क्स का भी कोई सब्जेक्ट उठा सकते हैं, चाहे 2 सब्जेक्ट जो है वो आप 200 मार्क्स के उठा लें, लेकिन वो ग्रुपिंग वाइज जो है एक लिस्ट आपके सामने होगी। इस पे फर्दर जो है डिटेल में हम एक और वीडियो बनाएंगे। जी बस अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने के लिए आपके एटलीस्ट जो है एटलीस्ट आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। जी बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती जाऊँ कि हमारे यहाँ पे लोग जो है वो करियर काउंसलिंग नहीं करते हैं, लोगों को नहीं होती है, लेकिन CSS एग्जाम जो है वो पास करना बहुत आसान है। जी बस यहाँ पे मैं सब्जेक्ट क्वालिफाइड की बात कर रही हूँ कि आपको कितने % मार्क्स जो है ना वो लेने हैं। तो इसमें जो है जी कंपल्सरी सब्जेक्ट का जो पोर्शन है 6 सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उसमें ईच सब्जेक्ट जो है आपके मार्क्स 40% होने चाहिए और ऑप्शनल की बात करें तो इसमें 33% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए इन ईच सब्जेक्ट। मीन्स के ये जो है ये पासिंग मार्क्स हैं। जी मैं जब पासिंग मार्क्स की बात करें तो मीन्स के आपके पास जो है ना 600 मार्क्स आउट ऑफ 1200 जो है वो होने चाहिए CSS को पास करने के लिए। जी बस अगर एलोकेशन की बात करें तो आपके 650 जो मार्क्स हैं वो लाजमी होने चाहिए कि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर सके। इसी तरह से अगर देखा जाए तो रिटर्न के जो है वो 1200 मार्क्स हैं और 300 मार्क्स जो हैं वो आपके वाइवा के हैं, यानी कि इंटरव्यू के हैं। जी बस अब इंटरव्यू के पासिंग मार्क्स की बात करें तो वो 180 है, लेकिन एलोकेशन के लिए आपके पास जो है वो 180 प्लस मार्क्स जो है, मोर देन 180 जो है वो इंटरव्यू में आपने लेने हैं। जी बस अप्लाई के तरीकाकार की बात करें तो डेफिनेटली मैं बता चुकी हूँ कि इसके एवरी ईयर इन सितंबर जो है इनकी एडवर्टीजमेंट आती है FPSC के थ्रू। FPSC आपने अप्लाई करना है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊं कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कम वक्त में थोड़ी प्रिपरेशन कर लें और आप पास हो जाएं। जी बस अभी जो हमारा फोकस है ना वो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे होगा कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है। ये भी एक टेक्निक है जिसके बारे में हम मजीद जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे। जी बस यहाँ पे बात करें कि आपने CSS फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो वो आपने कैसे करना है। इस चीज के लिए भी CSS के 2 जोन होते हैं। पहला जोन ये होता है कि मैं CSS करने का सोच रहा हूँ, यानी कि मैं अभी सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। दूसरा जोन ये होता है कि मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ या तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं CSS के दूसरे जोन की कि मैं अभी सोच रहा हूँ, यानी कि मैं सोच रहा हूँ 6 मंथ तक सोच रहा हूँ,
1 साल तक सोच रहा हूँ या 2 साल तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं CSS करूंगा, वही 6 मंथ से लेके 2 साल की जो आपकी प्लानिंग होती है, सोच रहा होता हूँ या सोच रही होती हूँ, उसमें जो है ना आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाती है शादी की। ये प्लानिंग इतनी लंबी होती है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप 25+ हैं तो तब तक आपका 70% माइंड जो है वो चेंज हो चुका होता है, और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होती है तो आप किसी और फील्ड में चले जाते हैं, कोई और जॉब जो है वो उस तरफ देखते हैं कि ये जॉब कर ली जाए, वो जॉब कर ली जाए, क्योंकि CSS की आपने सिर्फ प्लानिंग ही करनी होती है, सोचना ही होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले जोन की, जिसमें एक चीज है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो मुसलसल तैयारी में रहते हैं 6 मंथ से, 7 मंथ से, 2 ईयर से, 1 ईयर से, एक जो है कंटिन्यूसली प्रिपरेशन चल रही होती है। जी मुसलसल प्रिपरेशन के बाद जो है आपके एग्जाम्स आपके सर पे आ जाते हैं और आपको लगता है आपको कुछ आता ही नहीं या आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो तब जो है ना आप हाथ पांव मारते हैं। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर लेते हैं या कुछ सब्जेक्ट्स आपके रह जाते हैं, लाइक इंग्लिश ऐसे की या इंग्लिश कॉम्बो की बात करें, तो फिर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब होती है कि आपने 10 सब्जेक्ट्स या 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने क्लियर किए हैं। ये वाले वो लोग होते हैं, ये वो क्रीम होती है जो स्टडी को कंटिन्यू रखती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है जी सेल्फ स्टडी तो होती है, आपको मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके एंड तक जो है आपको मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेंस के एकेडमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद जो है कंसेप्चुअल स्टडी आपने खुद करनी है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है ना ये आपके सेकंड पर्सन ने या थर्ड पर्सन ने या आपके जो है CSS ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे होती है, एक हेल्थी डिबेट जहाँ पे की जाती है, वहाँ पे ये सारी चीजें जो है लाइब्रेरी में आपकी क्लियर होती हैं। तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ एक चीज है जी, मैं पर्सनली अपनी रिकमेंडेशन की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको एक सीनियर मेंटोर की जरूरत है फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपको एकेडमी की जरूरत है, आपको अपने टेस्ट प्रिपरेशन की जरूरत है, यानी कि जो आपके असाइनमेंट्स हैं, जो आपने टेस्ट या आपने कोई क्वेश्चन तैयार किया है, उसे चेक करने के लिए भी आपका मेंटोर होना जरूरी है, आपका कोई सीनियर होना जरूरी है, ताकि वो आपकी ग्रामेटिकल सेंटेंस या आपकी कोई भी कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो उस चीज को हाईलाइट करे, ताकि ये मिस्टेक्स जो हैं वो आप एग्जाम में जाके ना करें। लेकिन यहाँ पे हमारा इनिशियल फोकस ये है कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, CSS और PMS में आपने कैसे अपेयर होना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपसे डिस्कस करते चलें। आपने क्या करना है, डाउनलोड दी ऑल CSS सिलेबस। आपने CSS का तमाम सिलेबस जो है वो डाउनलोड करना है, देन उसका प्रिंट आउट ले लेना है। अगेन जो है प्रिंट लेने के बाद आपने उसे थॉरोली रीड आउट करना है, केयरफुली रीड आउट करना है, एंड अपने सब्जेक्ट्स को जो है वो सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर मास्टर बेस या अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन, चॉइस सिलेक्शन। अगेन पॉइंट 2 को, सिलेबस सिलेक्शन को, हम यहाँ पे जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उसे आपने वाइजली, पॉइंट 3 में भी आपने यही करना है कि उसे वाइजली जो है आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। ये 2 पॉइंट सिलेबस डाउनलोड करने से लेके प्रिंट आउट लेने तक और उसे थॉरोली रीड करने तक और सब्जेक्ट सिलेक्शन तक जो है आपने, फिर इस पे थर्ड पॉइंट जो है इसे रिपीट हम करेंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के वक्त आपने अपने मेंटोर से जरूर हेल्प लेनी है। और आपका हर वो बंदा मेंटोर होगा जिसने 1 अटेम्प्ट जो है या 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट जो है वो उसने दी हैं। डेफिनेटली उसके पास सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक्सपीरियंस भी होगा और वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, और आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी है जो ऑलरेडी मैं या कोई और जो है CSS एस्पायरेंट्स कर चुका है या PMS एस्पायरेंट जो है वो कर चुका है। और जब आपकी स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स हो जाती है, देन उसके अकॉर्डिंग जो है आपने अपनी स्टडी को जो है वो स्टार्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती चलूँ कि पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि एक दफा आपने एकेडमी जरूर जाना है गाइडेंस के लिए और टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। मीन्स के जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे टेस्ट करने के लिए भी, यानी कि उसके टेस्ट जो हैं, असाइनमेंट्स जो हैं या फर्दर जो है उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके लिए भी मेंटोर की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो टॉपिक्स आपकी जिसमें क्लैरिटी नहीं है या कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, यहाँ पे एक बात जो है वो मैं शेयर करती जाऊँ आपसे कि ये टोटली जो है ये माइंड गेम है, ये टोटली आपकी पेशेंस गेम है, और इसके साथ जो है वो आपका हार्ड वर्क है। देन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स या ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या करना है जी, आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो हैं ही, वो आपने डेफिनेटली उनकी प्रिपरेशन तो आपने स्टार्ट करनी है। इसके साथ साथ जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए या कंपलसरी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स की क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपने बुक से हेल्प लेनी है, रिसर्च करना है कंटेंट, उन टॉपिक्स, आर्टिकल्स को रीड आउट करना है, न्यूज़पेपर को आपने रीड आउट करना है, और इसके साथ जो है आपने एक हेल्दी डिबेट या हेल्दी डिस्कशन जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपका ग्रुप होगा उनके साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीजें आपने करनी है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिस्कशन और हेल्दी डिबेट हाईली मैटर्स, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो चीजें हैं जिसमें आपको दूसरों के ओपिनियन का भी पता
चलता है, देन आप उसे अपने अकॉर्डिंग जो है मोल्ड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमिक का है या अकाउंटिंग का है, फाइनेंस का है, तो आपको सब्जेक्ट भी वाइजली वही चूज करने हैं जो आपके रेलिवेंट टू सब्जेक्ट या मास्टर्स हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जस्ट मास्टर को नहीं देखना, आपने ये चीज भी देखनी है जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं इस पे आप एक्सपर्ट भी हैं या नहीं है, या आपका इन सब्जेक्ट्स के हवाले से इंटरेस्ट जो है वो किस हद तक है और कितने टाइम में, कितनी ड्यूरेशन में आप उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, उस सिलेबस को जो है वो कवर कर सकते हैं। अगर करंट इश्यूज की बात करें पाकिस्तान में, तो आपको डे बाय डे जो है नई चीजें देखने को मिलती हैं, नए इश्यूज देखने को मिलते हैं, नए अफेयर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जिसमें अभी अफगानिस्तान की बात करें तो उनका जो है जी पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस टाइप के इश्यूज हैं। पेंडेमिक का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, ड्यू टू कोविड अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा इसका ग्रॉस रूट लेवल पे इम्पैक्ट है। इसी तरह से बिजनेस इम्पैक्ट है ड्यू टू कोविड। सो आपके सब्जेक्ट्स तो हैं वो अकाउंटिंग रिलेटेड हैं या MBA रिलेटेड हैं, फाइनेंस रिलेटेड हैं, तो आपको डेफिनेटली ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कम्प्लीटली आप इसमें मार्क्स जो है ना वो गेन कर सकते हैं। देन उसके लिए अगेन आई रिपीट कि आपको एक दफा जो है मेंटोर की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको एक दफा जो है वो एकेडमी जरूर जाना पड़ेगा। अदरवाइज जो है आई डोंट थिंक सो कि ये सेल्फ स्टडी तो जरूर है, लेकिन ये वन पर्सन जो है इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते। हमारे तमाम जो न्यू बिगनर्स हैं, शाइनिंग स्टार्स हैं, जो CSS करना चाह रहे हैं या PMS करना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन करें और अपनी स्टडी को उतना टाइम दें कि जितना वो डिजर्व करते हैं या जितनी वो विश रखते हैं कि हम CSS क्वालिफाई कर जाएं। और इसके साथ साथ अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर हाईली मैटर्स इन CSS प्रिपरेशन। यहाँ पे एक और चीज पर्सनल मैं आपसे अपनी शेयर करती जाती हूँ। यहाँ पे एक होती है प्रिपरेशन, एक होती है प्री प्रिपरेशन, यानी कि एक तैयारी के लिए भी आपको पूरा प्लान रखना पड़ता है, पूरी तैयारी करनी पड़ती है कि आपने चीजों को किस डगर लेके चलना है। जी वैसे यहाँ पे बात की जाए इंग्लिश ऐसे की, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर CSS के 12 सब्जेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली आपको 12 सब्जेक्ट्स में इक्वल मार्क्स जो हैं वो लेने हैं। पासिंग मार्क्स में नहीं कह रही हूँ, आपने ये नहीं देखना कि आपका जो कंपटीशन है वो 1200 मार्क्स से। आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि जितने भी सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, आपका कंपटीशन उनसे है, आपका कंपटीशन एक क्रीम से है। यहाँ पे एक और चीज मैं कोट करती जाऊँ कि अगर एक दफा आपका CSS जो है वो क्लियर हो जाता है या आप किसी एक सब्जेक्ट से रह जाते हैं, फिर भी उस पर्सन के लिए, ही शी कोई भी हो सकता है, उसके लिए ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि वो कर सकता है, डेफिनेटली दे कैन डू। और नेक्स्ट टाइम जो है वो उसकी प्रिपरेशन और जो है जोरों शोर से करता है। जो भी हमारे बिगनर्स हैं या CSS करना चाह रहे हैं, PMS की अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, इसमें एक और मेजर पॉइंट उनके लिए ये है कि आप सिंसियरली अपनी स्टडी को टाइम दें, यानी कि खुद को टाइम दें और सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो है अपने कंसेप्ट क्लैरिटी लेके आए, अपना मेंटोर जो है वो सिलेक्ट करें, अपनी एक एकेडमी सिलेक्ट करें, ताकि ना सिर्फ गाइडेंस बल्कि आपके जो आप एक असाइनमेंट तैयार करते हैं, एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, उससे रीचेक करवाएं और इवन दैट के उसे खुद भी जो है आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ चेक करें। व्यूअर्स, जो भी हमारे PMS के या CSS के बिगनर्स हैं, उन्हें सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, वो जरूर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है सेल्फ स्टडी इसे जरूर जो है वो जारी रख, चाहे आप जॉब होल्डर हैं, 9 to 5 आपके ड्यूटी आवर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है जी हार्डली आपको पर डे जो है 6 आवर्स जो है वो इस स्टडी को देने चाहिए। और यही आपकी सिंसियरिटी होगी आपके CSS के एग्जाम्स के साथ या PMS के एग्जाम्स के साथ। PMS के सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें एज कंपेयर टू CSS तो ये बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि 200 मार्क्स के आपने कोई भी 3 सब्जेक्ट्स उठाने होते हैं। सब्जेक्ट ग्रुपिंग की बात की जाए तो वो तो इसमें भी है, PMS में भी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें CSS की तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। जितने भी हमारे CSS PMS बिगनर्स हैं, इनका कोई भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, स्टडी के हवाले से, टाइम के हवाले से, स्केड्यूल के हवाले से, वो हमसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। व्यूअर्स, मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदा।